सबसे पहला काम क्या करना है, आपने H4 के टाइम फ्रेम में एक नो सप्लाई ढूँढनी है। ठीक है? उसका हाई और लो मार्क कर लेना है, ऐसे। उसके बाद आपने वेट करना है कि अगली H4 की कैंडल क्या करे, उसका लो स्वीप करने आए। जब वो H4 का लो स्वीप करने आएगी, आपने छोटे टाइम फ्रेम में चले जाना है और कोशिश करना है कि ये जो H4 की नो सप्लाई के नीचे आपने लाइन लगाई है, इसके नीचे-नीचे आपको एक ज़ोन मिल जाए। अब ये ज़ोन मिल भी जाए तो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी मिलता तो कोई मसले की बात नहीं है। अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ज़ोन 15 मिनट में हो सकता है, H1 में हो सकता है, 30 मिनट में, इवन H4 में भी हो सकता है, किसी भी टाइम फ्रेम में हो सकता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नीचे। ये जो नो सप्लाई की लोअर लाइन मैंने लगाई है, लो के ऊपर लाइन लगाई है, इसके नीचे-नीचे। अगर ज़ोन नहीं भी है तो कोई मसले की बात नहीं है। मेन चीज़ क्या है कि रिसेंट आपने नो सप्लाई मार्क करनी है, उसका हाई लो मार्क करना है और उसके बाद वेट करना है कि अगली H4 की कैंडल उसको स्वीप करने है। स्वीप उसका फ़ौरन-फ़ौरन होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि एक दफ़ा मार्केट ऊपर ब्रेक करे और फिर नीचे आए, नहीं। ऊपर ब्रेक करने से पहले-पहले नीचे आना चाहिए उसको स्वीप करने। तो जैसे ही नीचे स्वीप करने आए, यहाँ पे आपने चले जाना है 3 मिनट में या 5 मिनट में और वहाँ पे या 15 मिनट में, वहाँ पे आपको कैप प्लस सीएसडी सेटअप ढूँढना है। इसका हाई मार्क कर लेना है और इसका लो मार्क कर लेना है। ये हाई और लो मार्क हो गया और ये 4 घंटे की कैंडल क्लोज़ हो गई। उसके बाद आपने वेट करना है। क्या वेट करना है कि मार्केट इसका लो स्वीप करने आए। अगली कैंडल H4 की स्टार्ट होगी, नीचे आएगी, इसका लो स्वीप करने आएगी, तो आपने छोटे टाइम फ्रेम में चले जाना है। छोटे टाइम फ्रेम में ये जो H4 की नो सप्लाई के नीचे लाइन लगाई है, इसके नीचे 15 मिनट में, 30 मिनट में, H1 में, H4 में कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूँढ लेना है बाय का। अगर तो मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता तो भी कोई बात नहीं है। H4 की नो सप्लाई का लो स्वीप हो गया है, अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, कैप प्लस सीएसडी सेटअप चाहिए 3 मिनट में, 5 मिनट में, 15 मिनट में। वो आपको मिल गया है। जैसे आप नॉर्मल कैप प्लस सीरीज सेटअप ऊपर ट्रेड करते हैं, वैसे ही ट्रेड करनी है, कोई अलग बात नहीं है। बस उसको जब आपने प्रॉफिटिंग कर लेनी है 1:1 के ऊपर या 1:2 के ऊपर या H4 की नो सप्लाई के हाई तक, उसके बाद आपने वेट करना है। अगर वो H4 की नो सप्लाई ऊपर ब्रेक हो जाती है, तो आप उसको लंबा चला सकते हैं, हाई रिस्क टू रिवार्ड रेशियो ट्रेड ले सकते हैं। ये एक काम ये कर सकते हैं कि 1% रिस्क जो आप लेते हैं नॉर्मल कैप प्लस सीएसडी के ऊपर, उसके ऊपर ले लें और साथ में 0.5% अलग से लेके उसको ऐसे चला लें, लंबा छोड़ दें। अगर ऊपर क्लोजिंग नहीं भी करती है ना, सिर्फ मार्केट इसका हाई लेने भी चली जाती है H4 की नो सप्लाई के ऊपर, तो भी आपको 1:3, 1:5 मिल जाएगा। और जब अगर वो H4 की नो सप्लाई के ऊपर क्लोजिंग करने चली जा कर कर लेती है, तो हमें पता है H4 की नो सप्लाई एक्टिव हो जाएगी फिर। और फिर वो जब सामने H4 की लिक्विडिटी का टारगेट देगी, तो फिर बहुत अच्छी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो हो जाएगी उसकी। हाँ जी, एग्ज़ाम्पल से भी देखते हैं। अभी आज की एग्ज़ाम्पल है बिल्कुल ताज़ा-ताज़ा। आपको हफ्ते में इसके 1-2 सेटअप मिल जाएँगे, उम्मीद है। अच्छा, आज की एग्ज़ाम्पल है, ये हमारे पास H4 की नो सप्लाई थी, कल रात आई है। आज सुबह आई है बल्कि 3 बजे। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, इसका हाई मार्क कर लेना है और इसका लो मार्क कर लेना है। ये, मैं इसको पीछे लेके जाता हूँ, ये, ठीक है? ये। अब हमने वेट करना है कि अगली कैंडल आके इसका लो स्वीप करने है। हमने ये मार्किंग कर ली है। अब हम वेट करेंगे कि प्राइस इसका लो स्वीप करने आए। ये हाई और लो मार्क हो गए हैं। हम 3 मिनट में और 5 मिनट में चले जाएँगे। ये हमें सेलिंग क्लाइमेक्स मिल गया 5 मिनट में। अब हमने इसका कैप प्लस सीएसडी सेटअप ढूँढना है। जैसे ही सीएसडी होगी सेलिंग क्लाइमेक्स के बाद, हम यहाँ से ट्रेड ले लेंगे। ये एक कैंडल क्लोजिंग हो गई है, दूसरी भी हो गई है, तो यहाँ से हम इसकी ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस आएगा और पहला टारगेट का क्या रखेंगे आप, नॉर्मल उसी सेटअप के तौर पे जैसे पहले रखते हैं 1:1 या सामने लिक्विडिटी पड़ी है तो यहाँ तक रख सकते हैं। उसके बाद आपने वेट करना है कि इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाए। ठीक है? ये मैंने लाइन लगाई है, इसको ब्लू कर देते हैं, ये सेटअप वाली है। उसके बाद आपने ट्रेड ले लिया, आपने वेट करना है कि अगले आगे H4 उसके ऊपर क्लोजिंग हो जाए। ये ये H4 की नो सप्लाई के ऊपर क्लोजिंग हो गई है और क्लोजिंग होते-होते चेक करें कि आपकी वो ट्रेड कितनी आपको रिस्क टू रेशियो दे रही है। अभी 2.45 दे रही है और उसके बाद जब H4 की नो सप्लाई एक्टिव होगी, सामने आपको लिक्विडिटी का टारगेट देगी या कोई जैसे ये लिक्विडिटी का टारगेट पड़ा है या कोई भी पड़ा है, तो उससे आपकी रिस्क टू रेशियो और ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगी। अब सपोज़ करें कि ये आपने छोड़ी हुई है ट्रेड और आपको यहाँ तक भी पहली पहली लिक्विडिटी ये पड़ी है ना, यहाँ तक भी अगर टारगेट देती है,
तो ये आपका कौन से 1:3 हो रहा है। अब आप इसकी कोई अगली एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल ये होगी, ये वाली हमारे पास H4 की नो सप्लाई पड़ी है, लेकिन इसने मार्केट ने इसका लो स्वीप नहीं किया है, तो ये वाली काउंट नहीं होगी। अगली हम नो सप्लाई के रूल्स पूरे होने चाहिए, इसी तरह वॉल्यूम कम होना चाहिए, इसका वॉल्यूम बराबर बराबर है, क्योंकि अपर ट्रिगर लाइन के ऊपर आ रही है तो ये वैलिड है, इसमें कोई मसला नहीं है। दोबारा हमने इसका हाई मार्क कर लिया नो सप्लाई का और लो मार्क कर लिया। एक सेकंड में साथ देखता हूँ। इसमें नेक्स्ट कैंडल में नो डिमांड कह रहे हैं आ गई है, तो वो आपको तो नहीं पता ना कि चलती कैंडल में नो डिमांड अगर लो स्वीप कर रही है तो सेटअप बनी है तो ले सकते हैं ट्रेड। वो तब मैं बात कह रहा हूँ कि आपने नहीं ले ली ट्रेड अगर मार्केट में नो सप्लाई आ गई है और इससे अगली कैंडल नो डिमांड आ गई है, फिर अगर लो स्वीप करने आ रही है तो फिर आप ये वाला मॉडल अप्लाई नहीं करना है। अगर चलती कैंडल में मार्केट लो स्वीप कर रही है, आपने ट्रेड ले लिया, वो बाद में नो डिमांड बन गई, तो वो तो आपको नहीं पता ना कि बाद में कैंडल कैसी क्लोज होगी। सेम मॉडल नो डिमांड के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको नो सप्लाई की एग्जांपल दे रहा हूँ, नो डिमांड के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब दोबारा ये मैंने मार्क कर लिया इसका हाई और लो, फिर हम छोटे टाइम फ्रेम में चले जाएंगे। ये बन रहा है, ये हमारे पास सेलिंग क्लाइमेक्स आ गया, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया। अब हम वेट करेंगे कि प्राइस इसकी CASD करे अच्छे से। ये हमारे पास CASD की लाइन, दोबारा एक बड़ा वॉल्यूम आ गया और हमारे पास CASD की लाइन एस्टेब्लिश हो गई है। ये 5 मिनट में भी देखते हैं। ये मोमेंटम कैंडल क्लोज हो गई है, तो ये हमारी यहाँ से ट्रेड बन गई है। यहाँ से ट्रेड लेंगे और पहला इसका टारगेट लेंगे उसी तरह नॉर्मल सेटअप की तरह, जैसे हमारे पास सामने इक्वल हाइस पड़े हैं तो वहां तक टारगेट लगाया जा सकता है। ये 1:2 का टारगेट, और फिर हम वेट करेंगे कि H4 की ये नो सप्लाई के हाई तक टारगेट भी यही बन रहे हैं, और फिर वेट करेंगे कि H4 के ऊपर क्लोजिंग हो जाए। अब अगर क्लोजिंग हो गई है तो फिर हमारे सामने जो भी H4 वाला टारगेट लेना चाहो तो वो ले सकते हैं, जैसे हमारे पास ये लिक्विडिटी पड़ी है। ठीक है, इसको मैं रेड लाइन से मार्क कर सकता हूँ। अब जब इसके ऊपर क्लोजिंग होगी तो फिर हम इससे H4 की नो सप्लाई वाला टारगेट ले सकते हैं, उसके बिल्कुल लो से ट्रेड होगी ना ब्रेक इवन करके, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो ब्रेक इवन भी नहीं करेगी। तो ये देखें ये रिस्क रिवार्ड रेशो कितनी बन रही है इसकी, 1:7 तक बन रही है। वो आपको टारगेट मिल गया। और कोई एग्जांपल ढूंढते हैं इसकी, अप्लाई पढ़िए, उसी तरह इसका लो और हाई मार्क कर लेंगे। छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे कि उसका लो स्वीप करते हुए हमें कोई सेटअप मिल जाए। तो ये मार्केट उस H4 की नो सप्लाई का लो स्वीप कर रही है यहाँ पे हमें एक सेलिंग क्लाइमेक्स मिल गया। सेलिंग क्लाइमेक्स के बाद हमें क्या चाहिए, CASD चाहिए। जैसे ही इसकी CASD यहाँ पे हुई, साथ में सेलिंग क्लाइमेक्स भी ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ से हम इसकी ट्रेड लेंगे। पहला टारगेट रखेंगे सामने लिक्विडिटी वाला जो भी सेटअप होगा, फिर हम वेट करेंगे कि H4 की अगर नो सप्लाई ब्रेक हो जाती है तो ये लें। तो ये आपको सामने हमारे पास 4 का नो डिमांड और डेली की नो डिमांड है ना, तो वहां तक इसने देखिए कितनी अच्छी रिस्क टू रिवार्ड रेशो दे दी है, 1:5 दे दी है। तो ये वाला मॉडल अगर अप्लाई करेंगे तो आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी। इतनी एग्जांपल काफी है या कोई और देखनी है, बताएं चैट में। रिस्क टू रिवार्ड रेशो जब, अब खुद इमेजिन करें ना कि जब हमें H4 की नो सप्लाई मिल जाती है, उसके ऊपर जब क्लोजिंग हो जाती है लो स्वीप के ऊपर, तो हमें कितना एतमाद होता है उसके ऊपर, फिर हम उसके टेस्ट के ऊपर पॉइंट सेटअप ढूंढ रहे होते हैं। तो अगर आप उसको H4 की नो सप्लाई के नीचे नीचे ही आपको ट्रेड मिल गई है और फिर वो मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया, तो उसकी वो बहुत जबरदस्त सेटअप बन जाता है। चलिए एक आधी एग्जांपल मैं आपको और दिखाता हूँ इसकी। ये पड़ी है हमारे पास नो सप्लाई, ये इसका स्प्रेड थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन चले वॉल्यूम कम है तो फिर भी चल जाएगी। ये प्राइस इसका लो स्वीप कर रही है, 5 मिनट में चले जाएं हम तो। अच्छा, और ये बस इस चीज का ख्याल करना है कि वो आपको नीचे क्लोजिंग ना हो H4 की नो सप्लाई के।
जैसे यहाँ पे हमें दोबारा एक कैप प्लस सीरीज सेटअप मिल गया है, लो स्वीप करते-करते, जो कि यहाँ पे हो रही है। अब ये हो टॉप के ऊपर ही है, लेकिन फिर भी क्योंकि H4 की नो सप्लाई के नीचे हो रही है, तो इसके ऊपर भी आप ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस आएगा और ये सामने लिक्विडिटी का टारगेट लगा दें। तो जब वो H4 की नो सप्लाई के ऊपर ब्रेक होगी, वो फिर आपको रिस्क टू रेशियो देखें कहाँ से कहाँ निकल गई है। ये देखिए, यहाँ पे 1:56 आपको नॉर्मली दे रहा है। अगर आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा ना, तो फिर तो और भी बेस्ट हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे चेक करें, ये H4 की नो सप्लाई आई है, इसके नीचे एक ये ज़ोन भी पड़ा है। तो अगर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, तो फिर तो क्या ही बात है। अब जैसे ये H4 की नो सप्लाई आई है, उसके नीचे क्लोजिंग हो गई है, तो क्लोजिंग वाली मैं काउंट नहीं करेंगे। एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास नो सप्लाई आई पड़ी है, ये इसका हाई और लो मार्क कर लेंगे, और फिर देखते हैं कि इसके हमें छोटे टाइम फ्रेम में लो स्वीप हो रहा है। तो ये देखें, ये दोबारा हमें सेलिंग क्लाइमैक्स मिल गया है। सेलिंग क्लाइमैक्स करने के बाद ये CSD हो गई है। यहाँ से ट्रेड लेंगे, नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे। ये सामने लिक्विडिटी जो इक्वलाइज पड़े हैं वो टारगेट। उसके बाद जब H4 की नो सप्लाई हम ट्रेड लेके छोड़ देंगे, एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग करेगी ब्रेक इवन करने के साथ, या छोटे स्टॉप लॉस जो भी बने। उसके बाद देखें फिर आपको अगली ही कैंडल में कितनी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो वाली ट्रेड, उस ट्रेड ने कितना रिस्क टू रिवार्ड रेशियो दिया है। अगली H4 की कैंडल जो क्लोज हुई है, वो 1:6 1:10 दे रही है। और ये कंटिन्यूअस एग्जांपल्स हैं मैं आपको जो दिखा रहा हूँ। ये एक और एग्जांपल पढ़िए, ये आइडियल कंडीशन नो सप्लाई पढ़िए। ये लास्ट एग्जांपल देखते हैं। 5 मिनट में चले जाएंगे, 5 मिनट में, या 5 मिनट में चले जाएं, तो यहाँ पे ये सेटअप वैलिड नहीं है, क्योंकि बाय का वॉल्यूम बढ़ गया है। तो सेटअप आपके कैप प्लस सीरीज सेटअप के वही रूल रहने चाहिए जो कि पहले पहले रूल होते हैं, वो चेंज नहीं होंगे। अगर किसी नो सप्लाई का ये मार्क कर लिया हमने, अगर उसका लो स्वीप नहीं हो रहा और वहां पे SMT हो रही है, ठीक है, इसी नो सप्लाई के लो के साथ, और वहां पे CSD सेटअप बन रहा है, तो फिर भी वो वैलिड होगा। लेकिन स्टिल हाई प्रोबेबिलिटी, क्योंकि वॉल्यूम के हिसाब से ना, वॉल्यूम के हिसाब से, VSA के हिसाब से नो सप्लाई का लो स्वीप होना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि हम VSA वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे मेन H4 का नो सप्लाई वाला यूज कर रहे हैं, तो अगर उसका लो स्वीप हो जाए तो वो सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर लो स्वीप नहीं होता, SMT साथ हो रही है और कैप प्लस CSD का सेटअप कंप्लीट हो जाता है, तो फिर भी वैलिड है, फिर भी सही है। बिल्कुल एहसन भाई ने अच्छा पॉइंट बताया। उसके लो से स्वीप करके आपने एंट्री ली है और वो ऊपर क्लोजिंग हो गई है, तो बाद में जब कंटिन्यूएशन एंट्रीज भी ले सकते हैं, जब उसके टेस्ट के ऊपर कुछ छोटे टाइम फ्रेम में जोन बनेगा, वहां पे ट्रेड्स बनी है, तो वो फिर बाद में आप नॉर्मली तौर पे कंटिन्यूएशन एंट्रीज ले सकते हैं। और वो बहुत बेहतरीन वो चीज़ काम कर रही है। अगर आप बिटकॉइन में जाएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और वहां पर जहां भी बड़ा वॉल्यूम आया है और उस वॉल्यूम के बाद कोई नो सप्लाई आती है और उसका लो स्वीप होता है, तो उसका ऊपर जाना मतलब वो मैंने जो बैक टेस्ट किया है अभी तक, वो गोल्ड में यानी कि वॉल्यूम ज्यादा काम कर रहा है नो सप्लाई के साथ, इसी नो सप्लाई के साथ जो आप ये आपने कह रहे हैं पढ़ा कि ही है। आप ये कह रहे हैं 5 मिनट में बड़ा वॉल्यूम है, उसके बाद नो सप्लाई है, उसका लो उसके स्वीप बाद करे। उसके बाद नो सप्लाई आए और यही काम करे जो यहाँ पर हम जिसकी आज आपने वीडियो बनाई है, यानी यानी कि ये उसका वाला काम तो शहरोज भाई, ये तो हम कैप प्लस सीरीज सेटअप में ऑलरेडी नो सप्लाई आती है, तो उसका लो स्वीप करे, उसके ऊपर तो हम अलग से एंट्री ऑलरेडी लेते हैं। ये तो बड़े टाइम फ्रेम में डिस्कस करें ना, हम H4 की बात कर। नहीं, हाँ H4 में छोटे, आप कह रहे हैं ना कि छोटे टाइम फ्रेम में इसका जरा वो हो जाता है, कम हो जाता है। बिटकॉइन में, गोल्ड में नहीं, सिर्फ बिटकॉइन में, मैंने गोल्ड में भी चेक किया, मैंने करेंसी में भी चेक किया, मगर बिटकॉइन में इसका वो बहुत ज्यादा है, ठीक हो गया। अभी इसी लास्ट ट्रेड वॉल्यूम कौन के सी साथ लिए नो शरोज भाई सप्लाई। आपने इस पे? लास्ट ट्रेड बताएंगे? अभी अभी लिए मैंने, बताएं। ये ले 5 मिनट पे आ जाए। वो बड़ा उसने खुला मुझे अपना टारगेट दे दिया, और
और चलो निकाल जबरदस्त। लिया मैंने। ये वाला काम तो उस कैप प्लस सीडी सेटअप जब भी बने ना, उसमें अगर आपकी एक नो सप्लाई आ गई, उसका लो स्वीप करके ऊपर क्लोजिंग हुई है, तो उसके ऊपर आप एक एक्स्ट्रा छोटा वो 25% वाला, मतलब 1% का हाफ से भी हाफ रिस्क, वो तो पहले से डिसाइड किया कि वो ले सकते हैं। लेकिन ये जी स्पेसिफिकली आतिफ जरूरत भाई, है के लिए, क्योंकि वो बड़ा टाइम फ्रेम है, बड़े टाइम फ्रेम की नो सप्लाई है, उसके लो स्वीप के बाद अगर ऊपर ब्रेक हो तो वो बड़ा टारगेट के लिए, तो ये सिर्फ उस चीज के लिए। जी, जी आतिफ भाई, आप लोग हमें वो करते हैं ना कि हम क्रिप्टो में छोटा टाइम नहीं देखते हैं ना। मैं सिर्फ इसलिए मैंने ये बात कही कि ये चीज छोटे टाइम जी में काम कर रही है जी बस। जी जी जी। और मैंने इसमें मतलब वॉल्यूम की स्ट्रेटेजी इतनी बेहतरीन है कि वो आसानी से बिटकॉइन के छोटे टाइम में, यानी कि 3 मिनट में, 5 मिनट में, बेहतरीन नो सप्लाई के साथ जी बाकी, यानी कि सीएसडी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसके साथ इतना रिजल्ट नहीं है जितना नो सप्लाई के साथ रिजल्ट है वॉल्यूम का 5 मिनट के टाइम पर बिटकॉइन में। बस सिर्फ ठीक बिटकॉइन की बात कर रहा हूं मैं। है, जबरदस्त हो गया तो शहनाज ये भाई। मैं 950 हो गए, मतलब 1900 कान सुन रहे हैं। 1900 कानों के ये बात याद रखनी चाहिए कि जो नहीं बताते ना, वो सवाल ही फजूल है। रेंज करे, इसमें पूरी स्ट्रेटजी में जिक्र हुआ है कि रेंज करे तो फिर नहीं लेना, नहीं हुआ ना। तो ये आप अपने ऊपर ओवर बर्डन करते हैं, चीज़ों को ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग नहीं करनी। बस जो बता दिया इस वीडियो में इतना सा, ये हो जो तो कर ले, चाहे रेंज करे चाहे रेंज ना करे। एक ही कंडीशन बताइए जब नहीं लेना, वो ये है कि नो सप्लाई के बाद नेक्स्ट कैंडल उसी के अंदर क्लोज हो जाए और वो नॉन डिमांड बन जाए, उसका वॉल्यूम उससे भी छोटा हो, फिर नहीं करनी ट्रेड। ठीक है, फिर भी हम देखेंगे बाद में, उसके बाद कि क्या नेक्स्ट कैंडल में क्या सिचुएशन बन रही है, मुमकिन है वहीं पे सेटअप बन जाए। उस सूरत में इसको छोड़ना है, अदरवाइज सब चीज़ों में करना है, चाहे वॉल्यूम रात का है चाहे दिन का है, चाहे रेंज हुई है चाहे रेंज नहीं हुई। बस बाकी आपको चीज़ें पता है, क्लाइमेक्टिकेशन बार पता है, CST पता है, वो हो जाए तो कर लें। जितना सिंपल रखेंगे ना, जितना कम सोचेंगे, उतना फ़ायदा आपका इस काम में।